नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव पचावरी में। पचावरी गांव एक ऐसा गांव है जो कि अपनी आलू की गुणवत्ता के लिए पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। चूँकि यहाँ के किसान आलू का उत्पादन नहीं करते, वरन आलू पर ही किसानों की आजीविका जो है इस समय पर निर्भर है। साल दर साल बढ़ रही आलू पर किसानों की निर्भरता और कम होती पैदावार से किसानों को काफ़ी जो है नुकसान बीते 3-4 सालों में जो है देखने को मिल रहा है। जिस फील्ड पर हम मौजूद हैं ये भी आलू का ही फील्ड है और यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो सभी एग्रेसिव किसान हैं, प्रोसेसिंग वाले भी किसान हैं, जो कि इस समय पर एक ऐसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, एक ऐसे फ्रीलांसरों के करतूतों का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिससे उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव इस समय पर पड़ रहा है। एक और जहाँ पर सरकार आलू किसानों के हित में लगातार जो है निर्यात को लेकर कदम बढ़ा रही है, तो वहीं कुछ लोग जो हैं आलू पर जो है बिचौलियों की भूमिका निभाकर एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिस पर किसानों का हक है वो जो है लूट ले जा रहे हैं। इसके इतर जब हम फील्ड पर उतरते हैं, एक फील्ड पर देखते हैं, तो इस समय पर आलू का जो स्थिति है वो आलू ही नहीं वरन किसानों की भी दयनीय है। क्योंकि आलू की खेती में लगभग लाखों रुपए किसान जो है पानी की तरह बहाते हैं, बच्चों की तरह फसल की देखरेख करते हैं, जिससे उनका उत्पादन एक बढ़िया आ जाए। और जब उत्पादन बढ़िया आएगा तो पैदावार अच्छी आएगी, तो उसमें आलू के दाम भी मिलेंगे। लेकिन पैदावार किसान अच्छी निकाल भी लेते हैं, फिर भी दाम नहीं मिलते हैं। और जब पैदावार गिरावट होती है फिर भी कुछ जो है बिचौलिया जो है पूरा मुनाफा जो है कमा जाते हैं। उत्पादन किसान का है, दाम किसान को मिलने चाहिए, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा बिचौलिया उठा लेते हैं। इधर सरकार लगातार प्रयास है कि हम जो है आलू किसानों के लिए जो है काम करें, आलू किसानों की जो है जो उनकी डिमांड है, जो उनके जो उत्पादन है उसको जो है मूल्यों को काफ़ी हद तक जो है बढ़ाया जा सके। लेकिन सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। लगातार किसान जो हैं मांग कर रहे थे कि आलू किसान आयोग का गठन किया जाए, वो भी नहीं हुआ। बीते 25 सालों में स्वामीनाथन आयोग ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी आलू किसानों की दुर्दशा पर, उनके आलू किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए, उस पर भी कोई निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन इसके इतर जब हम क्षेत्र में आते हैं, जब हम जहाँ पर आलू सबसे ज़्यादा होता है उस जगह पर जब स्थितियाँ देखते हैं ना, तो अंदर से जो है भावनाएं जो है हिलोरे मारती हैं। इधर कुछ हमारे किसान जो हैं यूट्यूबर और जो फेसबुक बैठे हुए हैं माफिया, उनके करतूतों से ज़्यादा परेशान होते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप लोगों के अंदर जागरूकता लाना है, क्योंकि बीज माफिया भी सक्रिय हैं, तो मैं यूट्यूबर माफिया भी सक्रिय हैं, जिनका काम किसानों की आवाज़ उठाना होता है, लेकिन उठा बीज माफियाओं की रहें, उठा व्यापारियों और आड़तियों की रहें। किसानों का मनोबल हमारे ही कुछ फ्रीलांसर किसान साथी तोड़ रहे हैं। अब किसान साथियों, यहाँ पर ये किसान मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सोनू भाई। क्या नाम है जी आपका? महिपाल सिंह, कौन से काम करें? विधिपुर। विधिपुर। आपने तो शायद 3-4 दिन पहले मुझे दिखाया था। हाँ, दिखाया था उस दिन जो है। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, मतलब आप 10-10, 20-20 किलोमीटर पर इस ऐसी चीज़ों को क्यों दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हो? इसलिए दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट यूट्यूबर हैं, दलाल हैं, जो कि बीज उत्पादन करने वालों का वीडियो दिखाते हैं। एक पेड़ में 15 आलू दिखा दिए, मैं उखाड़ के दिखाता हूँ, पेड़ के साथ एक भी आलू नहीं आएगा ऊपर। वो ऐसा दिखा देते हैं एडिटिंग करके, जैसे पोस्टर पर छपा होता है दुकान पे, उस तरह से। ये साला एक वो है वैभव शर्मा और एक वो है वो कौन सा गौड़ विकास गौड़। इन्होंने तो किसानों की ऐसी तैसी करने पर तुले हैं, ये किसानों को ख़त्म करने पर तुले हैं। तो ऐसे लोग तो जो है इनको सालों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ये आलू कहाँ पैदावार कहाँ आलू की? बहुत कम पैदावार है आलू की, मुश्किल से 30 कट्टे कभी का आलू निकलेगा, और ये दिखा रहे हैं 60-70 का निकलेगा। ऐसे कृत्य कि ये लोग कर क्यों रहे हैं? इसलिए ये कृत्य कर रहे हैं कि हमने सुना है कि उसका विकास गौड़ का कहीं वो 10 बीघा खेत डूब गया पानी में, तो उसके बाप ने गाली दी, तो बीज पैदा करने वालों के पास जा रहा है, उनसे पैसे ले लेकर उसकी भरपाई कर रहा है। मतलब अगर पानी का खेत जो है डूब गया तो उसकी भरपाई इस तरीके से हो रही है? किसानों का खून पी करके, किसानों को बर्बाद करके, वो वैश्या वाला काम है उसका। मतलब अगर मान लीजिए मेरा खेत डूब गया तो मैं अन्य किसानों को भी डुबाऊंगा? उसका तो यही है कि मैं तो गया, लेकिन सारी जान चला जाए कुछ नहीं, उसे अपना फ़ायदा होना चाहिए, व्यक्तिगत फ़ायदे में लगा हुआ है वो।
कि बीज बेचने वाले हैं, दिखाया कि इसमें 15 दाने निकले, बहुत अच्छी, तो उससे 50,000 रुपये ले लिए, किसी से 20,000 रुपये ले लिए, तो उनका बीज लेंगे किसान जाके कि भाई बहुत अच्छा बीज है इनका, अरे इतना पड़ा है। और जैसे हम यहाँ देखते हैं 3-4 आलू निकलते हैं, वहाँ दिखाता है वो 15-20 आलू एक में। तो किसान तो ऐसी भूल ही गया है कि एक तो भेड़ है चल देती है कि भाई चलो इसी से बीज लाएंगे। बीज माफियाओं से पैसा लेके उन्हें लाखों का फायदा करा। बिल्कुल लाखों का करोड़ों का फायदा बीज माफिया को करा रहा है जो है विकास गौड़। तो नई जानकारी आपसे मिली। बिल्कुल सही जानकारी हम सुनते हैं, देखते हैं, चैनलों पे भी देखते हैं, यूट्यूबरों पे, और वैसे भी सुन लेते हैं लोगों से, आसपास वालों से। तो ये बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं लोग जो है। किसान की हाय इनको पनपने नहीं देगी, ये कितना भी कमा ले किसानों को तोड़ करके। विकास ने ये किया था कि मैं तो हर खेत की जाके दिखा रहा हूँ, हर एरिया की दिखा रहा हूँ, हर किसान की दिखा रहा हूँ, और ऐसी है वैसी है। नहीं, विकास की हमने आज तक मैं नहीं कहीं आया है, न देखा उसको। हम दिखाते हैं ग्राउंड पे, यहाँ है ना, हम दिखाएंगे कैसा है, पूरे क्षेत्र में दिखाएंगे। ये राया मथुरा यहाँ का बॉर्डर है, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ देखो आप जो है क्या हालत है, फसल बर्बाद हो गई, आलू में पड़ाव नहीं है। मेरे साथ में श्यामवीर सिंह जी मौजूद हैं। राम राम ताऊ। राम राम साहब। ताऊ जी, आपका एरिया कौन सा पड़ता है और कितने बीघा में आलू पड़ता है? मेरा गांव पचावरी है और जहाँ खड़े हो मेरा ही खेत है, जहाँ देख रहे हो इसमें आप देखिए कि कितना पड़ाव है, क्या है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, जबकि बहुत पैसा डाल के हम नया बीज लेके आए और ऐसे ही लोगों के बहकावे में आकर, जैसे विकास गौड़ है, ऐसे ही लोगों के उस चैनल पे देख के बहकावे में आकर न जाने कहाँ से हम बीज लेके आए और उन्होंने हमें ठगा, और अब हम ये दोबारा से हमें फिर मारने पे तुले हुए हैं। समझ में नहीं आया, इसने अगर विकास ने वीडियो दिखाई कि वो पैदावार बम्पर है, तो आप उसको देख के वो उनके पास में पहुंच गए, वीडियो पहुंच गए, हम वहाँ से बीज लेके आए। भाई ये यूट्यूबर जो दिखा रहे हैं उल्टा सीधा, अब किसान तो भोला भाला है, अब देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ी पैदावार दिखा रहे हैं, 90 की 100 की दिखा रहे हैं, तो हम भी वहाँ फंस गए। अब ये 40 की भी नहीं निकलेगी, आप देख रहे हैं। और जितना पैसा हमने लगाया, हो सकता है कि मुझसे लागत भी किसी ने नहीं लगाई होगी। दिखाई दे रहा है, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपने इस पर विश्वास भी कर लिया? नहीं, विश्वास तो इसलिए कर लिया कि भाई देखने से, भाई हम मोबाइल रखते हैं, अब मोबाइल किसके लिए? जानकारियों के लिए है। अब जानकारी इससे मिली हमें, उसके हिसाब से हम लेने पहुंच गए। अब लेने पहुंच गए तो वहाँ से बीज तो ले आए, लेकिन अपने में कुछ नहीं निकला। सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग भ्रमित करने वाले हैं, और इन्होंने, हमने ये सुना 2, 4, 6, 10, 20 आदमियों से, ये तो ऐसा दलाल है कि इसके 10 बीघा कहीं आलू डूब गए हैं बम्बे के पानी से, और उनकी भरपाई के लिए उन लोगों के पास फिर दोबारा से जा रहा है कि जिनकी पैदावार तो नहीं है, लेकिन देखा है आपने, दुकानों पे दिखा देते हैं गुच्छे के गुच्छे, उसका वो बना लेता है और वो न जाने AI के माध्यम से उसे दिखा रहा है, जिससे कि वो उन लोगों के पास बीज लेने के लिए जाएं और 2, 4, 6 हज़ार 10 हज़ार कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, वो अपनी भरपाई कर लेगा, और साले हम जैसे जो किसान हैं, गरीब मजदूर, वो मर जाएंगे। हमारी रिश्तेदारी आए इगलास क्षेत्र में, तो उन्होंने बताया हमें कि 2.5-3 लाख रुपये तो ये वसूल चुका है, किसानों से 2.5-3 लाख रुपया तो वसूल चुका है, जो केवल उस काम को करते हैं, जो बीज बेचने का काम करते हैं, उन लोगों से 2.5-3 लाख रुपये तो वसूल चुका है। हाँ, अभी लगातार जारी है, अब न जाने कब तक जारी रहेगा उसका ये काम। 10 बीघा अगर खेत डूब गया है तो उसकी भरपाई जो है किसानों की मतलब डुबोगे, किसानों की मौत बना के अपनी, यानी मेरी छाती ठंडी होनी चाहिए, साला चाहे कोई मर जाए, उसका तो केवल ये कि मेरी जेब भरी है, चाहे हिंदुस्तान डूब जाए, मेरी जेब भरी है। और इसका पूरा फायदा जो है मंदड़िया, जिनमें व्यापारी, कोल्ड मालिक और जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, वो इसकी वीडियो को उठा के वायरल कर रहे हैं। देखो बम्पर पैदावार है, विकास दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, मतलब ये प्रायोजित वीडियो, पैसों से वीडियो। डबल क्रॉस होगा उसमें, वो जो दिखा रहे हैं, वो जो मंदड़िए हैं, बीच वाले हैं, उनको रखेंगे वो अपने साझे में खरीद के, और फिर वहाँ से वो सेल होंगे। इसके लिए भी 1-2 कोल्ड इनका साझा होता है और उससे खरीदते हैं। ये तो बड़ी नई बात बता रहे हैं। मेरे साथ में चंद्रेश चौधरी जी मौजूद हैं और मैं चंद्रेश जी से जानकारी चाहूँगा। चंद्रेश जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, क्योंकि आप किसानों के बीच में लगातार कॉम्बिंग करते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। आज इन्होंने जो एक बात बताई है, गले नहीं उतर रही है, क्योंकि हम तो मतलब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं यूट्यूबरों पर, एक दूसरे लगाते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि 10 बीघा खेत डूब गया तो उसकी भरपाई करने के लिए जो है बीज माफियाओं के पास में जा के वीडियो बना रहा है, और 10-10, 15-15 दाने दिखाकर जो है, मतलब इधर पैसे दरो, उधर उन्हें लाखों का फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ।
सर्वप्रथम सोनू जी, आपका ग्राउंड ज़ीरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आलू की हकीकत है वो देख सकते हैं, आपके सामने है ये खेत। अगर आप इसका नज़ारा दिखाएं तो ये जो है ऐसा भयंकर झुलसा रोग और लेट ब्लाइट आई है कि जिसके कारण आलू की जो पैदावार है इस बार बहुत कम होने जा रही है। आलू के अंदर पराब बहुत कम है और आलू का फुलाव बहुत कम है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, जो आप जैसे यूट्यूबर हैं वो तो असली हकीकत दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो किसानों को और व्यापारियों के और मंडलियों के इशारे पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा दिखाते हैं अपनी वीडियोज़ में कि पता नहीं कितनी भयंकर पैदावार आलू की होने जा रही है, जिससे घबरा के उसका सीधा सीधा असर ये पड़ता है किसान के मन मस्तिष्क पर कि भाई आलू बढ़ जाएंगे, कोल्ड स्टोर बढ़ जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी बिना कुछ खर्चा पानी लिए और कोल्ड स्टोरों में आलू को रख दिया जाए, और जो है अगर कोई हमारे खेत में कोई लेने आ रहा है औने पौने दामों में, तो ये देख के कि भाई आलू बाद में फेंकेगा और उसको बहुत कम कीमत पर हम उनको दे दें, और फिर वही लोग उसको जो है उस आलू को बीज में और बेचते हैं, महंगे दामों पर बेचते हैं। ये इस तरीके का एक नेक्सस बना हुआ है व्यापारियों का, कोल्डों का और मंडलियों का। कोल्ड वालों को ये लाभ है कि उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसानों को, क्योंकि हर किसान को ये लगेगा कि भाई आलू की इतनी बम्पर पैदावार है, तो उसको ये रहेगा कि भाई मेरा आलू कैसे भी खेत में रख जाए। मां साहब, पूरा सीधा तात्पर्य ये निकल रहा है कि जिस तरीके से ये प्रायोजित वीडियो पैसे लेके बनाई जा रही हैं, इनसे फ़ायदा कोल्ड मालिक, व्यापारियों और आड़तियों को पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जो मैं कह रहा हूँ कि व्यापारी, आड़तिये और मंडलिये और कोल्ड स्टोर मालिक, उनका सबका ये एक जो है सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जिससे कि किसानों का मनोबल तोड़ा जा सके और किसान अपनी फसल को औने पौने दामों में, कम कीमत में जो है इन लोगों को देना का काम करे, और उसके बाद फिर ये महंगे दामों में उसको बेचें। पिट्ठू बन गया है, पिट्ठू। बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है इस समय बहुत सारे इस तरीके का कार्य जो उन्हें ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए करना चाहिए, जो मुद्दे जिन पर प्रकाश डालना चाहिए, किसान की समस्याओं को दिखाना चाहिए, पैदावार को दिखाना चाहिए जो एक्चुअल है, और वो कुछ लोगों से मिलीभगत करके कुछ पैसों के लालच में किसान का भला नहीं कर रहे हैं, किसान का बुरा कर रहे हैं। और वो इस आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसका भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से ऐसा शो करते हैं जैसे कि पता नहीं कहीं से आलू रख के ला के रख दिए और एक पेड़ के नीचे दिखाया कि 20-20 आलूओं का गुच्छा निकल रहा है। जबकि आपके सामने मैं चुनौती देता हूं, कोई भी यूट्यूबर जो बम्पर पैदावार दिखा रहा है हमारे बीच में आ जाए और हमारे खेत पर आ जाए, और जहां कहे, जिस खेत में कहे, वहां हम चलने के तैयार हैं। अगर वो जो है बम्पर पैदावार दिखा दे तो हम उसकी ताउम्र गुलामी करने के लिए तैयार हैं। तो बता दिया, बम्पर पैदावार पैसों से बनाई जा रही है, वैसे नहीं है। अब आवाज़ भी नहीं निकल रही है किसानों की। मेरे साथ में भैया ताऊ जी मौजूद हैं। मैं ज़रा थोड़ा उठिए ज़रा। आप बैठे तो इस तरीके से हैं जैसे कि मतलब राम राम जी। राम राम सा। नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा था कि बैठे तो ऐसे गए थे जैसे भैंसा बैठ जाए तो कीचड़ में। राम राम। राम राम सा। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आपको स्पष्ट करना चाहते हैं? जी कह रहे हैं सर, आज आलू की होन बहुत कमी है और खूब लाग लगाइए, बीज बढ़िया लाएं, सब कुछ लाएं, एवरेज नहीं, आलू 4-5 दाने निकलते हैं। अच्छा, कोई कुछ कह रहे हो, कोई गोड वगैरह है, वो कह रहे हैं सर आलू की होन बहुत ज़्यादा है, पर ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही। वो कह रहा है? वो अपने क्षेत्र के झूठ सांझ बोल रहे हो भैया, अपनी बुआ लेवे काजें, बुआबारी लेवे काजें, और कछु बाने कोल्ड स्टोर बाइनते या को व्यापारी ते कुछ ले देन कर लो, लेन देन कर लो पैसा टका को, जावे ते वो अफवाह फैला रहो भैया। मालिक फंडिंग कर रहे हैं क्या? ये बात सही है क्या? हाँ, ऐसा कहते हैं, मतलब किसानों को ना देना पड़े, गुमराह करवे काजें, यूट्यूबरों को पैसा दे दो। गुमराह करवे काजें। नहीं, उसका तो जो टूंडला वाला है ना, उसका तो पोल पट्टी खुल गई थी ना। ये बोले गुमराह करवे काजें। या टूंडला वाले की बताइए। टूंडला वाले की क्या बताऊँ, वो तो उसका कोल्ड स्टोर ही बताते हैं। उसका तो यही रहता है कि कोल्ड वालों से, यूनियन से पैसा इकट्ठा किया, अपने पास ले लिया, प्रचार करता है झूठा, और कहता है कि भाई पैदावार इतनी ज़्यादा है कि कोल्डों से आलू बाहर रह जाएगा, छतों पर रखा जाएगा, और खोदा पाड़ निकली चुइया, जब कोल्ड भर जाते हैं, खाली रह जाते हैं, तो फिर चुपचाप धीरे से अंडरग्राउंड हो जाता है। इस बार आलू में पैदावार इतनी बम्पर हो रही है कि जो हमारे क्षेत्र में कोल्ड बने हुए हैं वो भरेंगे नहीं, ये मैं दावा कर रहा हूँ।
आपके यूट्यूब पर स्पष्ट सुन ले सारे यूट्यूबर, कोल्ड अगर भर जाएं तो हम उनका पानी भरने को तैयार हैं, कोल्ड खाली रहेंगे। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। और भैया जिस तरीके से अभी भैया बता रहे थे कि एक यूट्यूबर जो हैं मतलब जो चीज़ है नहीं उसको जो है बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, क्या बात ये सही है? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कोई जांच करने आएगा तभी उसे पूरा मसला चल पड़ता है कि जब कोई देखता है आप आए हैं, हम तो पहली बार देख रहे हैं कि हाँ आप आए हैं या ग्राउंड में, लेकिन जब आप ले जाके जब मीडिया में पहुंचाएंगे तभी किसी को मालूम पड़ेगा। लेकिन झूठ पहुंचाने से ये अच्छी बात नहीं है किसी की। पैसा लेके वीडियो बनाई जाती है, किसानों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। किसान जाते हैं उन्हीं लोगों के पास में जिनकी वीडियो बनाई जाती है कि 15-15 दाने निकल रहे हैं, और जब वो बीज लेके आते हैं तो हालत ये हो जाती है। चलिए अब यहाँ से कुछ खेतों पर जो है हम इसको आलू को उखाड़िए और उसके बाद में देखेंगे, क्योंकि प्रमाण हम बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि एक पेड़ के नीचे कितना है। प्रत्यक्ष प्रमाण हम बिल्कुल। देखो भैया मैं उखाड़ रहा हूँ, देखो वो कहते हैं कि मेरे आलू निकल रहे हैं। सामने पेड़ के साथ कितने आलू आए? एक भी आलू आया इस पेड़ के साथ में? आया तो नहीं सोनू भाई? ऐसा दिखाते हैं ये आइए गोली सी आई है, गोली सी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, 1 2 है, 3 4, देखियो कितने मोटे मोटे निकल रहे हैं। बम्पर है और 3 जो है, जबकि हाइब्रिड वैरायटी है, इसमें बहुत आलू निकलना चाहिए। देखो सा, अरे रुक जाओ, बना रहे हो मैं जी नहीं करिए सजा में। ये कितने आलू दाने? जी सर 2 तो मीडियम से, और वो 1 गुल्ला है, और 2 किर रही है, और 1 वैसी है छर्री सी। अभी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आपके सामने है, जब वो यूट्यूबर पेड़ उखाड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि एक एक पेड़ के साथ 20-20 आलू लटक के आ रहे। ये क्या है, ये हमारी तो समझ में ही नहीं आता, ये क्या फंडा है। ऐसा हम आपके सामने पेड़ उखाड़ के दिखाया, कितने आलू पेड़ के साथ उखड़ के आए हैं, जड़ के साथ। जो कुछ भी है नीचे है, और जो इस तरीके का ये भ्रम जो फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और रैकेट है कोल्ड स्टोर मालिकों का, बिचौलियों का, व्यापारियों का, मंडलियों का, और बीज का कारोबार करने वालों का। ये बहुत बड़ा रैकेट है जो किसानों के साथ, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारी हैं कृषि विभाग के, उनकी भी संलिप्तता है। तो देखेंगे श्यामवीर सिंह जी, ताऊ जी इधर आइए, क्योंकि यूट्यूबरों की वीडियो देख के उस बीज विक्रेता से ये बीज लेके आए थे, और क्या भैया 20 दाने निकलेंगे, 15 दाने निकलेंगे। अब इनसे ही पूछ लेते हैं। चलो अब तुम ही खोद लो, क्योंकि उनने तो खोद लो, आप दिखा दो। तुम बीज बहुत यूट्यूबर पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं ना कि सुनो, मैंने तो आपको कई जगह दिखा दिया है, आप अपनी तरह नहीं खोदूंगा, आप खोदिए, क्योंकि आप पीड़ित। अच्छे से अच्छा पेड़ बताइए उसी को। ये मोटा है, इसी को खोद लो। ले निकल जाओ एक और ही नजर आ रहा है। रोग ऐसा भयंकर रोग है अब के फसल में जो है, और ऐसा रोग है कि आलू की पैदावार बहुत कम है। पल्ले पेड़ को है, पल्ले कहेंगे पूरे को खोदो, यही देखो कहाँ है। बम्पर पैदावार का दावा बिल्कुल एक धोखा है, एक छलावा है, और किसान के साथ ठगी है बहुत बड़ी। ले कहीं कोई बम्पर पैदावार नहीं। 2 दाने हैं किसान साथियों, एक बिलान यानी कि 4 इंची, 4 इंची में 8 इंची है, 8 इंची है साहब, 8 इंची। 8 इंची में 2 दाने। तो मतलब आपकी बात में भैया दम है कि ये जो है। हम बेदम बात कहते ही नहीं है, दम वाली बात कहते हैं। हम तो मैदान में कहते हैं आ जाओ कोई हमारे सामने, तो बताने वाला उन सामने भाई, पैसा नहीं देते हम, जो है पैसे लेने वाला हमारे सामने, उसे दिखाएं ग्राउंड पे आ जाए। ग्राउंड पे तो देख लेंगे, मैं भी देख लेता हूँ। ये जो है कुछ यूट्यूबर जो हैं किसानों को किस तरीके से पागल बनाते हैं, मैं भी देखता हूँ कि भैया ये किसान वास्तविक रूप से मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या वास्तविक रूप से पैदावार कम है। किसान साथियों, पेड़ स्वस्थ है, दाना बिल्कुल नदारत। पेड़ भी तो 4-5 आए देखिए, रुक जाइए, 3 यही है भाई, ऐसा बनाया थे। देख लेंगे हो कहाँ पर पकड़ना, पकड़ो।
वो मोटे और वो किर्री। अरे रुक जाओ, जिनकी ये यूट्यूबर इनकी ऐसी तैसी मानी है भैंचो, किसान ने ठगता है बीज माफी इनके जोरे ले जाए के किसान बर्बाद हो जाता है। इससे नीचे क्या सोनू जी पाताल में ढूंढोगे? जाते नीचे आलू कहाँ है? अब कहाँ है जाते नीचे, कहाँ जाओगे? इससे नीचे कहाँ जाओगे? वो दूसरे पेड़ का है, वो दूसरे पेड़, ये इधर का, ये इस वाले पेड़ का इधर का। कितने जॉर्ज खड़े अभी आपके सामने 5 एक बीज का है ना? ये है, हाँ ये 2 बीज का है, एक का नहीं 2 का है। चलिए 2 का है, ये दाने 2 मोटे हैं और 2 किर्री हैं। आप 5 मान के चलो, 6 मान के, तो भी पैदावार जो है बहुत। बिल्कुल सही है। अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विकास गौड़ एक फर्जी वीडियो बनाता है, पैसे लेके वीडियो बनाता है। बिल्कुल हम जो कह रहे थे आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, ये बिल्कुल एकदम फर्जी आदमी है और फर्जी काम करता है। और इसे तो मैं कह रहा हूँ इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा होना चाहिए। यार ये तो किसानों की मतलब पूरी जमा पूंजी बर्बाद हो रही है। वीडियो किसानों का खून चूसने पे लगे हुए हैं लोग, जो है साले किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये हैं उनके साले रंडी के दलाल हैं, ये जो मंडी में रंडी बैठी है ना, ये उनके दलाल हैं साले। तो मतलब संभल जा रहे हैं, फर्रुखाबाद जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। अरे वही तो ये रंडियों के दलाल हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये कोल्ड वाले हैं, इनको पैसा देना पड़ता है किसानों को, किसान तो नंगा हो जाता है। तो कोल्ड मालिक कौन सा बहनचोद माते लेके आते हैं, वो तो कोई माते लेके आते हैं बैंकन में थे जब तो, और फिर वहाँ पे 1.5 गुना ब्याज वसूलते हैं आपसे। 2 गुना 1.5 गुना 2 गुना अपने घर से देते हैं ये कोल्ड मालिक। 2 गुना ब्याज लेते हैं, 2 गुना ये 2 गुना ब्याज लेते हैं। साथ से लेते हैं, पैसे लेते हैं तो उस पर ब्याज लेते हैं, बारदाना लेते हैं तो उस पर ब्याज लेते हैं, और भाड़ा लेते हैं जो है उसका पूरे क्विंटल का। और जब चार्ज करते हैं तो पैकेट का, चाहे उसमें एक पैकेट में 40 किलो ही आलू क्यों ना हो, तो ये भी बहुत बड़ी लूट हो रही है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम तो उठा रहे हैं ना, हम क्यों विरोध में हैं? हाँ नहीं, आप जो है सोनू जी जो जमीन पर जाके जो जनता की आवाज़ उठा रहे हो, इसके लिए आप दूसरों के जूते चटकाने चाहिए। मैं सीधे बोलता हूँ, चाहे विकास गौड़ हो, चाहे कोल्ड मालिक हो, या मैनेजर मुनीम या व्यापारी, ये साले हमारे इस आलू पर ही व्यापार करते हैं जो हम यहाँ पर वो करते हैं। ये काम भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसानों में संगठन बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी के संगठन है, लेकिन किसान का कोई संगठन नहीं। बहुत जल्दी बन जाएगा डॉक्टर मासा साहब, बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अब किसान जो है पीड़ित हैं, क्योंकि यूट्यूबर ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। किसान अगर संगठित हो जाए तो एक भी यूट्यूबर ऐसा नहीं बचेगा जो किसान के खिलाफ बात दिखा। सोनू भाई, इस आलू के किसान के ऊपर कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग इस पर जो है झूला झूल रहे हैं? कोल्ड मालिक, गांव की लेबर, आड़तीय, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर, इतने लोग इस आलू से ही कमा रहे हैं और फिर भी किसानों को ये मिट्टी में मिला रहे हैं। किसानों को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि की तरह कीड़ा मकोड़ा है। बिल्कुल पीस रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े मिल जाए तो मसल देते हैं ना, ये ऐसे मसल रहे हैं किसान को तो, और इसी से खा रहे हैं इतने लोग। मैंने गिनती गिनाई आपको, इनके ससुर इनका घर ही चल रहे हैं, आलू थे हमारे आलू थे ही। बता तो रहा हूँ कितनी लोग इन सब का। ये विकास गौड़ पैसा मार रहा है, ये कहाँ से मार रहा है? ये आलू से ही मार रहा है ना। मैंने बता दिया, इतने लोग इस किसान के ही ऊपर खा रहे हैं, किसान से इनकी जीवन चल रहा है, फिर भी साले किसानों को ये कुचल रहे हैं। तो इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। परमात्मा इनको टक्कर है कि मरेंगे सारे, जे कुचल ट्रकन मरेंगे। इनके कारनामे बोल रहे हैं। तो किसान साथियों, किसान की बद्दुआ ले रहे हैं, और हमारे रामायण में भी उल्लेख आता है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, और मरे बैल की चामसों लो भस्म हो जाए। तो ये किसानों की बद्दुआ ले रहे हैं और इनको ऐसी बद्दुआ लगेंगी कि इनके कोड़ फूटेगा। साफ हो गया, क्योंकि किसान उसमें आता है एक दरिद्र श्रेणी में। गरीब को सताओगे तो क्या मिलेगा? ये गरीब हैं, ये कोई अब बुना है सेठ कि अमेरिका और पल्लंग गुजारे हुए हैं। ये सब कर्जदार हैं, सब यहाँ खड़े। एक को किसान बता दो जहाँ पे बैंक को कर्ज लो 4-4 लाख, इन पे हम पे सब पे बैंक नोटिस और निकाल देते, 4 दिन लेट है यार, तिगुनी ब्याज लगा देते हैं, और इनके माफ हो जाते हैं, उद्योगपति ने माफ हो जाते हैं, और कोल्ड वाइन सब्सिडी मिल जाती है, भाड़े पर सब्सिडी मिले, ट्रांसपोर्ट में सब खाए और जाते हैं। ये किसान 1 रुपया फायदा ना हो तू कहूँ थे। किसान के केसीसी बनते हैं तो उस बात नहीं है, केसीसी पे मेरा कोई वो नहीं है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल किसान पर बात कर रहा हूँ। आलू किसान पर करती है। अजी, किसान का कोई गारंटी नहीं है। ये कोल्ड वालों को गारंटी तो मोदी जी ले लेते हैं, लेकिन किसान की कौन गारंटी लेता है? कोई नहीं लेता है। किसान की हम किसानों को ही गारंटी लेनी होगी, और हमें ही लट्ठ गाड़ना होगा, और हमें ही जूते चटकाने होंगे, और हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, क्योंकि अगर हमारी आवाज़ दबी ना तो ये माफिया हमारे आलू किसानों को बर्बाद कर देंगे। हाँ अजय देखो, फैक्ट्री मालिकों की
घाटा चला जाता है। मोदी जी देते हैं गारंटी। मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं किसानों की बात करूंगा। और किसान साथियों, यहाँ पर जो है आप सभी ने देखा कि किस तरीके से एक यूट्यूबर द्वारा इन किसानों को जो है सताया गया। और किसानों को ये देखिए, भोले वाले किसान हैं, फर्रुखाबाद ये जन कहाँ से बीज लेकर आए। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना देते हैं, पैदावार ज़्यादा दिखा देते हैं और फिर मालूम पड़ता है कि उनका जो है ख़त्म, मतलब पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। बहरहाल किसान साथियों, गांव पचावरी से मेरे साथ में इतना ही। यदि वीडियो आप किसानों के हित में लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे विकास गौड़ नाम के ऐसे 2 दल्ले यूट्यूबर हैं, इनको इस सेक्टर से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि नहीं तो ये जो है कोड़ बन जाएंगे और किसानों को बर्बाद कर देंगे, यानी कि उनको चौतरा बांध देंगे।